हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे ये सारे प्रश्न। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाके उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सर शंकर नायर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गांधार शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों को बोधित्व का अंकन मिलता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कन्हेरी शैलकृत गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्थिलेख प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में आपका कह रहा है मथुरा से, ऑप्शन बी में कह रहा है आपका वाराणसी से, और ऑप्शन सी में कह रहे हैं कौशाम्बी से, और ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि प्रयाग से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 246 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधानों में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो ने फ्रेंड्स आपका ये जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। तो किसने, एक बार और आप इसे याद कर दीजिएगा, लॉर्ड एलन बरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का संशोधन निम्न में से किस भाग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भाग 20 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 86वां। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त सभी, यानी कि सिंधु नदी भी, सतलज नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शून्य रेखा।
अगला प्रश्न देखते हैं, मैरीकल्चर संबंधित है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्री जीवों का उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमीशन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ली कमीशन, जो कि फ्रेंड्स आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाहौर में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही विद्रोह मेरठ से कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी तरंगे ध्रुवित यानी कि पोलराइज नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि तिरंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आइए सबसे पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी, जो कि फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जोजिला, जो कि फ्रेंड्स आपके सिक्किम में नहीं है, ये मिलान आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितनी समुद्री मील है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 12 समुद्री मील है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अग्राशय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का कार्यालय, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा का कार्यालय आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1976 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे चैनल पर डेली आपके बिहार दौरे के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप उसका लाभ सबसे पहले उठा सकते हैं। सो थैंक यू।